नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज एक बड़ी अहम खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों में कथित भूमिका के लिए गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यूएपीए के तहत आरोपी बनाए गए उमर खालिद और सरजिल इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने इसी मामले में 5 अन्य आरोपी गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, मोहम्मद समीर खान, शादाब अहमद और सियाफुर रहमान को 12 शर्तों के साथ जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने उमर और सरजील को इस मामले में 1 साल तक जमानत याचिका दाखिल करने से भी रोक दिया और इसी को लेकर अब ये पूरा मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस को 1 साल के अंदर सभी गवाहों के बयान दर्ज करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि गवाहों की जांच पूरी होने या अब से 1 वर्ष के भीतर उमर और सरजील जमानत के लिए फिर से निचली अदालत में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने यह फैसला सुनाया। उमर खालिद, सरजिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद दिल्ली दंगों के आरोप में 5 साल 3 महीने से तिहाड़ में बंद थे। इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें यूएपीए के अंतर्गत लगे आरोपों की गंभीरता और साजिश की गंभीर प्रकृति का हवाला देकर उनकी जमानत नामंजूर कर दी गई थी। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष यानी कि दिल्ली पुलिस की तरफ से की ओर से रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों के लिहाज से उमर खालिद और सरजिल इमाम की स्थिति अन्य 5 आरोपियों की तुलना में अलग है। कथित अपराधियों ने इन दोनों की भूमिका केंद्रीय यानी कि मुख्य रही है और इन दोनों की हिरासत जुडिशियल कस्टडी की अवधि भले ही लंबी रही हो, लेकिन ये ना तो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है और ना ही संबंधित कानूनों के तहत लगे वैधानिक प्रतिबंधों को निष्प्रभावी करती है। तो देखिए, हम वो कारण आपको बता रहे हैं जिसकी वजह से इन दोनों को जमानत नहीं मिली और 5 लोगों को जमानत मिल गई। उसमें से एक प्रमुख कारण यह था। दूसरा, बहस के दौरान बचाव पक्ष ने भी लंबे समय तक जेल में रहने और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के बारे में दलीलें दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर विचार करना ट्रायल शुरू होने से पहले आरोपियों को लंबे समय तक जेल में रखने के मामले में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, संवैधानिक व्यवस्था में एक खास जगह रखता है, लेकिन ट्रायल से पहले जेल को सजा नहीं माना जा सकता है। स्वतंत्रता से वंचित रखना या करना मनमाना नहीं होगा। यूएपीए एक खास कानून के तौर पर उन शर्तों के बारे में एक कानूनी रास्ता दिखाता है जिसके आधार पर ट्रायल से पहले जमानत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता से जुड़े अपराधों का आरोप लगाने वाले मामलों में ट्रायल में देरी को जमानत के लिए ट्रम्प कार्ड यानी तुरुप का पत्ता नहीं बनाया जा सकता है। अन्य 5 आरोपी गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, मोहम्मद समीर खान, शादाब अहमद और सिफाउर रहमान पर लगे जो आरोप थे, सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और सरजिल इमाम पर लगे आरोपों से इसे अलग माना। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति के मामले का फैसला उसकी कथित भूमिका के आधार पर अलग अलग किया गया है, तभी 5 को जमानत मिल गई, इन दोनों को नहीं। सभी अपीलकर्ताओं को दोष सिद्धि के मामले में समान दर्जा नहीं दिया जा सकता। कुछ आरोपियों का आचरण सहायक प्रकृति का यानी प्रतीत होता है। सभी आरोपियों की भूमिका उन पर लगे आरोपों के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। सभी के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बात कही। गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, मोहम्मद समीर खान, शादाब अहमद और सिफाउर रहमान को सुप्रीम कोर्ट ने 12 शर्तों के साथ जमानत दी। साथ ही ये भी कहा कि जमानत मिलने से उनके खिलाफ लगे आरोपों में कोई नरमी नहीं आएगी। यदि 5 आरोपियों द्वारा जमानत शर्तों का उल्लंघन किया गया तो ट्रायल कोर्ट इस मामले में सुनवाई के बाद उनकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने किस तरह की दलील दी है वो भी हम आपको बताते हैं। तो दिल्ली पुलिस ने बार बार कहा कि दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगे एक सुनियोजित साजिश का परिणाम थे।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि ये दंगे भारत को अस्थिर करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के उद्देश्य से किए गए थे, जो एक योजनाबद्ध रिजीम चेंज ऑपरेशन यानी सत्ता परिवर्तन था जिसे माना गया। दिल्ली पुलिस ने गवाहों के बयान, कॉल रिकॉर्ड, चैट, मैसेजेस, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर यह तर्क दिया कि आरोपी सांप्रदायिक आधार पर रची गई गहरी साजिश का हिस्सा थे। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी गैर जरूरी आवेदनों और जांच में सहयोग न करने, जानबूझकर मुकदमे में देरी कर रहे हैं। करीब 900 गवाहों के बयान दर्ज नहीं होने के कारण ट्रायल में वर्षों लगने के बचाव पक्ष की दलील को पुलिस ने जमानत पाने के लिए गढ़ा गया एक भ्रम बताया। पुलिस ने कहा कि केवल 100-150 गवाह ही प्रासंगिक थे और यदि आरोपी सहयोग करे तो कार्रवाई में तेजी आएगी, यह आगे तेजी से बढ़ेगा। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए का हवाला देते हुए अपने हलफनामे को दोहराया था कि गंभीर आतंकवादी कृत्य से जुड़े मामलों में जमानत नहीं, जेल ही नियम है। उमर खालिद और सरजील इमाम पर क्या आरोप है वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। तो दिल्ली पुलिस के अनुसार दंगों के लिए चक्का जाम करने के पीछे उमर खालिद का दिमाग था और दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप के माध्यम से हिंसा की योजना बनाने में उनकी भूमिका, केंद्रीय भूमिका जो थी वो काफी अहम थी। उन्होंने सीलमपुर सहित कई स्थानों पर गुप्त बैठकें बुलाई, प्रतिभागियों को स्थानीय महिलाओं को जुटाने और चाकू, पत्थर, एसिड की बोतलें जमा करने के निर्देश दिए। सरजील इमाम के बारे में पुलिस का दावा है कि वो उमर खालिद और अन्य साजिशकर्ताओं के संरक्षण में काम कर रहे थे और दिसंबर 2019 से शुरुआती 2020 तक अशांति के पहले चरण के प्रमुख रणनीतिकार थे। आरोप के मुताबिक उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया और आसनसोल में दिए गए अपने भाषणों के जरिए भीड़ को उकसाया, मुस्लिम बहुल शहरों में चक्का जाम करने की अपील की और पुलिस ने उन चैट और मैसेजेस का भी हवाला दिया जिसमें तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा का भी जिक्र था और दावा किया गया कि हिंसा का समय सीएए मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के इरादे से तय किया गया था। हमारे खिलाफ दंगे भड़काने के सबूत नहीं मिले, इस तरह की दलील आरोपी की है। आरोपियों की दलील क्या है वो भी आपको बताते हैं। तो आरोपियों की दलील थी कि मामले में लंबे समय से सुनवाई नहीं हुई है और ट्रायल शुरू होने की संभावना भी कम है। यह भी कहा गया कि 5 साल से अधिक समय से जेल में हैं और अब तक उनके खिलाफ दंगे भड़काने से जुड़ा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर 2025 को मामले की गंभीरता और साजिश की प्रकृति का हवाला देते हुए भी सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। आरोपियों ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आरोपियों की दलील थी कि अभियोजन का आरोप पत्र हजारों पन्नों का है और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में दसियों हजार पन्ने शामिल हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट का यह स्वीकार किया था कि जमानत नियम है और जेल अपवाद, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया था कि लंबी कैद मात्र अपने आप में जमानत का सार्वभौमिक आधार नहीं हो सकती है, विशेष तौर पर मामले में विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए। तो ये तमाम आरोप थे। दिल्ली पुलिस ने क्या दलील दी, आरोपियों की तरफ से क्या दलील दी और सुप्रीम कोर्ट ने आज क्यों नहीं इन दोनों को जमानत दी, इस पूरी एक एक बिंदु के जरिए हमने आपको बताने और समझाने की कोशिश की।